नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अधिकारियों पर बयान देकर विवादों में आए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं अपने बयान पर अडिग हूं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मैंने कहा है उस पर मैं कायम हूं और उस बयान में मुझे कुछ भी संशोधन नहीं करना। इसके अलावा मुझे कुछ भी कहना नहीं है। दरअसल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कैमूर में एक सभा में कहा था कि कोई ऐसा नहीं जो चोरी नहीं करता है और अगर ऐसा है तो मैं चोरों का सरदार हूं। नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो ये चोरों का हम सरदार हैं। अब सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से, और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। बन तो गई है सरकार नहीं, लेकिन है वही पुरानी, उसके चार चरण में पुराने, और अधिकारियों का तो पूछना ही नहीं। वो तो अभी अंदाजा लगा रहे होगा क्या। वो तो इस चक्कर में है कि अच्छे चलो राजद वाला खेदेगा तो उधर दूसरे दल वाले के साथ हम उधर भैया कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, पूरा राज तो हम लोग का है नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है हम लोग। एक लाइन में मैं बहुत बयान देने नहीं आया हूँ, कार्यक्रम में आया हूँ। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ। मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। तो ऐसा कहकर सुधाकर सिंह ने अपने विभाग की पोल खोलकर रख दी और बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो ये चोरों का हम सरदार हैं। अब सरदार ही लगाएंगे। जी हाँ, बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भरे मंच से अपने ही विभाग की पोल खोल दी। कैमूर के चांद प्रखंड में किसानों को संबोधित करने के दौरान सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को चोर बता दिया, वहीं खुद को चोरों का सरदार बताया। साथ ही किसानों से पुतला फूकते रहने की भी अपील की ताकि उन्हें याद रहे कि किसान उनसे नाराज हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा कि सब ठीक चल रहा है। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो ये चोरों का हम सरदार हैं। अब सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से, और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार तो नई बनी है लेकिन इसके चाल चलन अभी पुराने वाले ही हैं। बन तो गई है सरकार नहीं, लेकिन है वही पुरानी, उसके चार चरण में पुराने, और अधिकारियों का तो पूछना ही नहीं। वो तो अभी अंदाजा लगा रहे होगा क्या। वो तो इस चक्कर में है कि अच्छे चलो राजद वाला खेदेगा तो उधर दूसरे दल वाले के साथ हम उधर भैया कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, पूरा राज तो हम लोग का है नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है हम लोग। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि उन्होंने विभाग में स्थिति को बदलने का भी भरोसा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जाती है और इस तरह से राज्य चलता नहीं है। जो खड़ी हुई है और जैसे लोग हैं उन लोगों से अब क्या कहा जाए। सरकार में जो मंत्री हैं उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती, इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की शैली हो और ऐसी सोच हो, निम्न सोच। ऐसे में राज नहीं चल सकता और न कोई व्यवस्था चल सकती। मंत्री अगर अपने विभाग में सभी अधिकारियों को चोर बताएगा, आखिर इसके पीछे मंशा क्या होती है? मंशा यही होती है कि जब सभी चोर होंगे तो मैं एक अकेला ईमानदार माना जाऊंगा। उसके पीछे सोच यही होती है। तो सुधाकर सिंह के बयान का जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी ने समर्थन किया। उनका कहना है कि उनके बयान से अधिकारी स्वच्छ तरीके से काम करने को लेकर प्रेरित होंगे।
सिंह जी ने जो एक बात कही है कि भाई उनको टोकते रहिए, नारेबाजी करते रहिए, ये बड़ा जरूरी होता है। लोकतंत्र में जन दबाव सरकार पर बहुत जरूरी है। जिस देश की जनता सरकार की जय जयकार करने लगती है, उस देश की जनता एक किस्म का गुलाम हो जाती है। जो दूसरी बात उन्होंने कही कि उनके विभाग में शायद कुछ भ्रष्ट लोग हैं, चोर लोग हैं, कुछ इसी तरह का शब्द इस्तेमाल किया है, तो उनको तो चाहिए कि ऐसे लोगों की सूची तत्काल निगरानी विभाग को वो पहुंचा दे, तत्काल कार्रवाई करें ऐसे लोगों पर। ये कांग्रेस की स्पष्ट मांग है। भ्रष्ट लोग मत बर्दाश्त कीजिए, कार्रवाई कीजिए। कृषि मंत्री आदरणीय सुधाकर सिंह जी का जो वक्तव्य है, उस वक्तव्य से स्पष्ट झलकता है कि अपने विभाग में जो वो काम करना चाहते हैं, वह काम विशुद्ध रूप से स्वच्छ तरीके से अपने काम को संपादित करने की दिशा में उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। और मैं समझता हूं कि उनके इस नसीहत से उनके विभाग में लोग उनकी बातों को मानेंगे और स्वच्छ तरीके से काम करने के लिए प्रेरित होंगे। माननीय कृषि मंत्री जी के कहने का तात्पर्य कुछ और रहा है। उनका कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, किसानों को, जनता को जागरूक रहना है, निष्पक्ष होकर वो भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे। जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा और भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। माननीय कृषि मंत्री जी के कहने का मतलब यही रहा है, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आए थे हरिभजन को उठन लगे कपाट, यही हाल विपक्ष के मिशन 2024 का होता नजर आ रहा है। मोदी को हराना है लेकिन साथ नहीं आना है। साथ अगर आना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, और वो टर्म एंड कंडीशंस इतने बड़े हैं कि वो भी साथ नहीं आने के बराबर ही हैं। जो केसीआर पटना आए, बीजेपी के खिलाफ मेन फ्रंट बनाने पर सीएम नीतीश कुमार से बातचीत करके वापस गए, वो केसीआर पटना से जाते ही नई राष्ट्रीय पार्टी बनाने के प्लान का ऐलान कर देते हैं। यानी नीतीश के फ्रंट में फूट पड़ गई है, और ये फूट तेलंगाना से बंगाल तक हर जगह दिख रही है। तो बिल्कुल ठीक अभी 2 सप्ताह भी नहीं बीते कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पटना पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। उस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। थर्ड फ्रंट से अलग मेन फ्रंट बनाने पर बातचीत होती है। उनके जाते ही सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच जाते हैं। विपक्षी नेताओं से मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता है। सबने विपक्षी एकता का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने भी सीएम नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन यह विपक्षी एकता बालू की भीत साबित हुई। सीएम नीतीश के मिशन 2024 को सबसे बड़ा झटका केसीआर की तरफ से ही मिला है। केसीआर पटना से जाते ही अपने अलग मिशन में जुट गए। मेन फ्रंट कहीं पीछे छूट गया। नीतीश से दोस्ती की गांठ जोड़कर वापस लौटे केसीआर ने नई प्लानिंग की और अब वो अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिशों में जुट चुके हैं। टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति की जगह बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति लॉन्च करने की तैयारी की जा चुकी है। इसी दशहरा पर इसका ऐलान भी संभव माना जा रहा है। जाहिर है कि केसीआर की राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से अलग पार्टी होगी। केसीआर की नई राष्ट्रीय पार्टी के ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक दल इसे लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या है सोच पार्टियों की, आप भी सुनिए। अलग हट करके अब आप ना तो घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं। आप जिस केसीआर के सहारे मिशन इम्पॉसिबल को साधना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वही केसीआर आज आपको जोर का झटका धीरे से दे दिया है। आपको उसी दिन पटना में समझ जाना चाहिए था जिस दिन आपको
और तेजस्वी यादव को उठक बैठक करा कर करके आपको ही नहीं अपमानित करके बल्कि बिहार को भी अपमानित आपने करवाया और करा करके केसीआर निकल गए। विचारधारा वाले दलों का एका का प्रयास निरंतर बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और इस भूमिका को जितनी कर्मठता से निभानी चाहिए वो आगे बढ़ के कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने शुरू से ही कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए खतरा है, तो अगर वो खतरों से बचना है तो सभी समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पे आना होगा। कौन दल क्या निर्णय ले रहा है, किस दल से किस दल को क्या परेशानी है, यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है। देश में लोकतंत्र कैसे महफूज हो, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे समाप्त हो, यह महत्व। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नज़र में अभी वक्त है और उस वक्त को रहते हुए इस देश में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चलने वाले समान विचारधारा के पार्टियों के बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ऐसी कांग्रेस को आशा है। कांग्रेस पार्टी की नज़र में तेलंगाना के मुख्यमंत्री या कुछ अन्य नेताओं के द्वारा जो गाहे बगाहे थर्ड फ्रंट, तो फेडरल फ्रंट, गैर कांग्रेस गैर भाजपा फ्रंट बनाने की बात हो रही है, ये हास्य। क्या उनसे कोई सर्टिफिकेट लेना है? अब सत्ता पड़ेगी, जिनसे भी मिलने की तो नीतीश जी मिलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो विपक्ष की एकता देश भर में स्थापित करने की कोशिश है, तो इस कोशिश में जिससे भी बात करने की जरूरत होगी, जिससे भी मुलाकात की जरूरत होगी, स्वाभाविक रूप से यह काम करना पड़ेगा। तो नीतीश जी कर रहे हैं। तो केसीआर के बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा बनाने की कवायद पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि केसीआर ने नीतीश कुमार और महागठबंधन की मुहिम की हवा निकाल दी है। नीतीश कुमार स्वयंभू प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। के मुख्यमंत्री केसीआर ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा बनाने की बात करी है और भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ यह राष्ट्रीय मोर्चा होगा और इनकी इस घोषणा से श्री नीतीश कुमार जी जो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे उसकी तो हवा ही उन्होंने निकाल दी। और हाल में केसीआर ने अपने बिहार दौरे के दौरान हाथ से हाथ पकड़कर विपक्षी एकता की बात करके और भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की जो बात कही, जो संकल्प लिए, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस संकल्प को दोहराया। तो सीएम नीतीश कुमार अपने राष्ट्रीय मकसद में जुटे हुए हैं। 2024 टारगेट है और इसी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परास्त करना जेडीयू चाहती है। बिहार में बीजेपी से दो हाथ कर रहे हैं तो बीजेपी बिहार के बाहर उन्हें झटके पर झटका दे रही है। अरुणाचल और मणिपुर के बाद अब उन्हें दमन दीव में बड़ा झटका लगा है। दमन दीव में 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्यों के साथ पूरी प्रदेश इकाई ही बीजेपी में शामिल हो चुकी है। इससे पहले पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। मणिपुर से पहले बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को झटका दिया था और यहां पार्टी के एकमात्र विधायक तेकी कासो ने बीजेपी का दामन थामा। इससे पहले 2006 में जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो दमन दीव में जेडीयू की टूट पर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। जेडीयू ने बीजेपी पर हमला किया तो बीजेपी ने इसे लेकर जेडीयू के ऊपर पलटवार किया है। चरित्र को देश की जनता अब समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्तर पर पहले क्षेत्रीय दलों से समझौता करती है, सरकार बनाती है, फिर धन बल का प्रयोग करके उस क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने का अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चला रही है। इसका आने वाले दिनों में देश की जनता इसका माकूल जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी और अंग्रेजों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अंग्रेज भी तोड़ना, जोड़ना,
बंटवारा करना, भारतीय जनता पार्टी भी तोड़ना जोड़ना बंटवारा करना। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आश्चर्य की बात क्या है? अरे जब जनता दल ही उनके साथ अलायंस में था तब भी उनके विधायक ले गए थे वो लोग अरुणाचल में। जदयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वे एनडीए के साथ पहले भी थे, आज भी एनडीए के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के प्रति वो अपना समर्थन व्यक्त किए हैं। तो बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार जब से आरजेडी के साथ गए हैं तब से जेडीयू के अंदर बेचैनी है और यही वजह है कि पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिलाया, जिस पर कई आरोप उन्होंने ही लगाया, और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने इनके बारे में क्या नहीं कहा, जिसकी विस्तार से चर्चा मैंने विश्वास मत के दौरान अपने संबोधन में किया था। तो उसके बावजूद भी अगर उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनसे हाथ मिलाया तो इनके दल के अंदर कहीं न कहीं एक बड़ी बेचैनी है। दल के लोग महसूस कर रहे हैं अब हम ऐसे नाव पर है जिसके नाविक तो डूबेंगे ही, और साथ साथ पूरे जनता दल यूनाइटेड का ये नाव है वो भी पूरा डूबेगा, और उसमें सभी जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं के नहीं रहेंगे। ये जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने महसूस करना प्रारंभ कर दिया है। इसके लगातार इस डूबती नाव से सब छलांग लगा रहे हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाइक शोरूम के वर्कशॉप में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहां देखने को मिला। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना बरियारपुर के NH 28 के किनारे की है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि आगजनी में लाखों रुपए की मशीनें जलकर खाक हो चुकी हैं। और इस बीच बड़ी खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं मोतिहारी से, जहां पर बाइक शोरूम में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। लाखों का नुकसान हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने। बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। बड़ी खबर लखीसराय से, जहां थाने से महज कुछ ही दूरी पर भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। हथियारबंद अपराधियों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। घटना मेदनी चौकी बाजार की बताई जाती है। हथियारों से लैस 5 की संख्या में अपराधी पहुंचे और घर में मौजूद सभी लोगों को बंदूक के नोक पर बंधक बनाया गया। 2 घंटे तक लूटपाट की गई और इस दौरान अपराधियों ने विरोध करने पर घर के लोगों के साथ मारपीट तक की है। कहा जा रहा है कि अपराधियों ने 3 लाख रुपए कैश और भारी मात्रा में जेवरात पर हाथ साफ किया। इतना ही नहीं, 5 लाख की रंगदारी की मांग तक की गई। बताया जा रहा है ये रंगदारी की मांग परिवार से पहले ही की जा रही थी और नहीं देने पर बेटे को गोली मार देने की धमकी भी दी गई। घटना के विरोध में अब व्यवसायियों ने मेदनी चौकी बाजार को बंद कर दिया है और फिलहाल पुलिस जो है जांच की बात कह रही है। मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी और मेरी पत्नी थी, और तीनों को कवर कर लिया पूरा, एकदम हाथ बांध दिया, कनपट्टी में सटा दिया, इत्मीनान से उस सारा सामान को खंगाल लिया पूरा एकदम को भी था। रुपये हमको लगता है 3 लाख के आसपास होगा रुपया, 2.5-3 लाख रुपया। फिर सबको गोली सटाया, मारा, चाबी दिए, सब निकाल के लूट लिया। कितने के सब 5 गो थे। घुसने के बाद उनके जो परिवार थे, उनका बेटा था, उनकी पत्नी थी, उनके हाथ पैर बांध करके जो है गोदरेज का ताला तोड़वा करके सामान सर्च करके कुछ सामान चोरी करके लूट करके लेके गए हैं। और उसके बाद जो है पीछे के घर के पीछे के रास्ते से निकल गए हैं। और हमको अनुमान है कि यहाँ पे जो पीछे दियारा क्षेत्र है, नदी है, तो लग रहा है कि वहीं से ही उसको उनका रूट रहा होगा। इस पे हम लोग अभी अनुसंधान हमने प्रारंभ कर दिया है और टेक्निकल टीम को भी बुला लिया है।
बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 26 जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी हुआ है। 2 दिनों में बारिश को लेकर ये अलर्ट इस वक्त मौसम विभाग का 8 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ नवादा, गया और भागलपुर जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी इन इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। बांका और जमुई में भी भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।